खिलाने की रोटी नहीं है। अगर मुझे आधी रोटी खानी पड़ी तो मैं आधी रोटी खा लूंगा, लेकिन किसी भी गाय को भूखे नहीं मरने दूंगा। ये क्या है? ये महाकरुणा है, ये विश्व प्रेम है। यही है महाकरुणा, कि इस तरह के हमारे हृदय में दयापूर्ण, मित्रतापूर्ण, प्रेमपूर्ण, करुणापूर्ण ये जो तत्व उभर कर आते हैं, यही है महाकरुणा। बुद्ध को जब निर्वाण की स्थिति आई थी, निर्वाण का दिवस आया तो देवता लेने के लिए आए, तो उस समय बुद्ध ने यह कहते हुए निर्वाण पद पाने से इनकार कर दिया था कि अगर ए देवताओं तुम मुझे महानिर्वाण पद तक ले जाना चाहते हो तो पहले मेरे साथ ये हजारों हजार जो दुखी लोग हैं, तुम लोग पहले उनके निर्वाण की, मुक्ति की व्यवस्था करो, उसके बाद मेरे महानिर्वाण की सोचना। यह है महाकरुणा, अर्थात अपनी ओर से प्राणी मात्र के भला के लिए सोचना। स्वार्थी कौन? जो लाभ के लिए सोचता है। परमार्थी कौन? जो लाभ को उल्टा करके भले के लिए सोचता है। लाभ शब्द का ही उल्टा कर डालो तो बन जाता है भला। तो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है वो लाभ के बारे में सोचता है, लेकिन जो परमार्थ करता है वो लाभ को उल्टा करके भलाई के लिए सोचता है। औरों का कल्याण मुझे, मेरे द्वारा कैसे हो जाए, ये बात महत्वपूर्ण हुई। तो तीसरा है करुणा और चौथा है माध्यस्थ भाव, अर्थात मेरे जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, लेकिन मैं मध्यस्थ रहूंगा, तटस्थ रहूंगा, साक्षी रहूंगा, अपने आप को उन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं करूंगा। यह कहलाता है मध्यस्थ। मध्यस्थ व्यक्ति, जैसे कोई झगड़ा भी होता है, बोले कि इस व्यक्ति को हम मध्यस्थ बनाते हैं, यह हमारा समाधान कर देगा। मध्यस्थ अर्थात वो व्यक्ति अन्याय नहीं करेगा, वो तटस्थ रहेगा और जो सही है उसका निर्णय वो करके बता देगा। तो एक साधक के लिए मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ या उपेक्षा भाव दोनों ही शब्द कहलाते हैं। माध्यस्थ या उपेक्षा, उपेक्षा यानी हमने उसके प्रति उदासीनता बरती। तो ये एक साधक के लिए भी चार भावनाएं हैं, प्राणी मात्र के लिए चार भावनाएं हैं। कोई भी व्यक्ति इन चार भावनाओं को भाएगा, इन चार भावनाओं को जिएगा, वह व्यक्ति निश्चित तौर पर धर्म की दृष्टि से अपना ग्राफ ऊपर उठाने में सफल होगा। वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचने में सफल होगा। क्योंकि महावीर एक गहन ध्यान साधक व्यक्ति रहे, महावीर अनुत्तर योगी रहे। जितनी गहराई से उन्होंने ध्यान को जिया होगा, शायद संसार में उतने गहनता के साथ ध्यान को जीने वाले लोग ही कम हुए होंगे। लगातार 12.5 वर्ष तक महावीर ध्यान ही ध्यान में डूबे रहे। परम एकांत, परम मौन और परम ध्यान। महावीर ने 3 चीजें अपनाई, परम ध्यान, परम मौन, परम एकांत, और चौथी जिस चीज को अपनाया था वो था परम सहिष्णुता, परम सहनशीलता। जो भी मुझे सहन करना पड़ेगा मैं सहन करूंगा, लेकिन अपने परम पद को, निर्वाण पद को, मोक्ष पद को, केवल ज्ञान के पद को प्राप्त करके ही रहूंगा। चूंकि उन्होंने ध्यान की बारीकियों को हर तरह से जिया, इसलिए वो मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ की जो 4 भावनाएं, उससे और हमें आगे बढ़ाते हुए नई 4 भावनाएं दे रहे हैं और कहते हैं ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चारित्र भावना और वैराग्य भावना। ये 4 भावनाएं हैं। जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र में स्वयं श्री भगवान कहते हैं, नाणेन जानई भावे, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जानता है, दंसनेन या सद्दहे, दर्शन के द्वारा व्यक्ति श्रद्धा करता है, चरित्रेण निगृहायि, चरित्र के द्वारा निरोध करता है, निग्रह करता है, तवेण परिशुद्धयि, तप के द्वारा परिशुद्ध होता है, व्यक्ति की आत्मा निर्मल होती है। ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चरित्र भावना और वैराग्य भावना। इसको हम चाहे तो यूं भी कह सकते हैं, ज्ञान की निर्मलता, दृष्टि की निर्मलता, चारित्र की निर्मलता और वैराग्य की निर्मलता। ये 4 भावनाएं एक तरह से 4 चरण हो गए हमारी साधना के लिए, कि अगर हमारा ज्ञान निर्मल है,
हमारी दृष्टि निर्मल है, हमारा चारित्र निर्मल है, हमारा वैराग्य निर्मल है, तो ये 4 तत्व अगर किसी के पास है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर धर्म ध्यान के पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ने में सफल होगा और वो व्यक्ति आज नहीं तो कल शुक्ल ध्यान का स्वामी बनेगा। किसका स्वामी बनेगा? शुक्ल ध्यान, ध्यान की पराकाष्ठा। शुक्ल यानी श्वेत, श्वेत शुक्ल यानी परम निर्मल। तो उस परम निर्मल अवस्था को प्राप्त करेगा जो व्यक्ति धर्म ध्यान के मार्ग पर चलेगा और इन 4 भावनाओं को, इन 4 निर्मलताओं को अपने जीवन के साथ जोड़ेगा। पहला क्या है? ज्ञान भावना, ज्ञान की निर्मलता। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा मन आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान में किसी भी क्षण उलझ सकता है। तो हमारे मन पर अंकुश लगाने का तरीका क्या? हमारे मन को डाइवर्ट, मन को परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की दिशा को बदलेंगे? तो कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा मन पर अंकुश लगाओ। मन पर किसके द्वारा अंकुश लगाओ? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि योग राजयोग कहलाता है। बुद्धि योग राजयोग कहलाता है। गीता में कृष्ण ने जिसे राजयोग कहा है वो वास्तव में ज्ञान योग है, वो बुद्धि योग है। इसीलिए तो गीता के कृष्ण ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अनासक्ति योग की बात करते हैं। कुल मिलाकर ये सब शब्द बदल रहे हैं, यह थोड़ी परंपराओं का भेद हो रहा है, पर मूल तत्व एक ही है, यह ध्यान रखिएगा। वो उधर कह देते हैं ज्ञान योग, इधर कह देते हैं ज्ञान भावना। ठीक है, उन्होंने कह दिया भक्ति योग, इधर इन्होंने कह दिया चारित्र योग, चारित्र भावना। उधर वो कहते हैं अनासक्ति योग, इधर कहते हैं वैराग्य भावना। ये 1-2 शब्द आगे पीछे कर दिए जाते हैं, लेकिन मूलतः परम सत्य तक जाने का मार्ग एक ही है। शब्दों का थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। ज्योति में कहीं कोई फर्क नहीं है, सारा फर्क दियों में है। दियों से ऊपर उठ जाओ तो कहीं कोई फर्क नजर ही नहीं आएगा। जैसे कबूतर कभी मस्जिद पर भी गुनगुना लेते हैं और कभी मस्जिद पर बैठकर, मंदिर और मस्जिद का फर्क वो नहीं करते। कभी मंदिर पर भी गुटर गूं कर लेते हैं और कभी मस्जिद पर, कभी चर्च पर भी बैठ जाते हैं और कभी गुरुद्वारे पर भी। उनको तो मस्ती लेनी है, कहीं भी बैठ के कर लेंगे। सारा बैठक खाना है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। कबूतरों के लिए कोई फर्क नहीं है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को इन पंथ दायरों से ऊपर उठा लिया है, उसके लिए मंदिर भी आदरणीय है, मस्जिद भी आदरणीय है, गुरुद्वारा और चर्च भी उसके लिए आदरणीय है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। पहला पद है, पहली भावना है, और वो है ज्ञान भावना। ज्ञान के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करो, ज्ञान के द्वारा अपने मन को निर्मल करो, ज्ञान के द्वारा अपने मन की दिशा बदलो। अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना स्वाध्याय करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी नहीं होता है तो आधा घड़ी ही सही, लेकिन रोजाना स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। अच्छी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। कौन सी किताबें पढ़ी जाए? वो किताबें नहीं कि जिन किताबों को पढ़ने से मनोरंजन होता हो, वो किताबें पढ़ी जाए कि जिन किताबों को पढ़ने से हमारा आत्मज्ञान का मार्ग और पुष्ट हो। कौन सी किताबें पढ़ी जाए? कि जिन किताबों को पढ़ने से हमारे आत्मज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का मार्ग और ज्यादा पुष्ट होता हो, उन किताबों को पढ़ा जाए। इसलिए धर्मशास्त्र पढ़ो, जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है, ऐसी किताबें पढ़ो। अष्टावक्र गीता पढ़ो, कुछ मिलेगा। गीता पढ़ो, कुछ मिलेगा। जिन सूत्र पढ़ो, कुछ मिलेगा। धम्मपद पढ़ो, कुछ मिलेगा, कि जिनसे कि हमारे धर्म ध्यान में भी बढ़ोतरी होगी, आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। ऐसे शास्त्र पढ़ो। अब ले दे के अगर कोई व्यक्ति उपन्यास लेकर बैठ जाएगा, कोई भी जासूसी उपन्यास, बोले मैं तो साहब किताबें रोजाना पढ़ता हूं 2 घंटा, लेकिन वो नील बट्टा नील है। परिणाम क्या निकल कर आया? कोई क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होता है उस क्रिया का परिणाम क्या आया। कोई भी क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, क्रिया का परिणाम हम क्या निकाल कर ला पाए, ये बात महत्वपूर्ण है। हम पढ़े, 4 घंटा पढ़ गए,
पर पूछो भाई क्या पढ़ा, अरे सब वो तो याद नहीं है। तो परिणाम के नाम पर शून्य। परीक्षाएं क्यों करवाई जाती हैं? परीक्षा तो एक टेंशन है, एग्जामिनेशन तो एक टेंशन है, लेकिन फिर भी ये क्यों करवाई जाती है? ये इसलिए करवाई जाती है ताकि परिणाम क्या आया तुम्हारे पढ़ने का ये तुम्हें पता चल सके, तुम्हें स्वयं को पता चल सके कि तुमने जो पढ़ाई की है वो 40% सक्सेस रही कि 60% रही कि 89% रही, कितने प्रतिशत सफलता मिली है तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में, इसके लिए एग्जामिनेशन करवाया जाता है। बाकी एग्जामिनेशन का अन्य कोई उपयोग नहीं है। तो परिणाम महत्वपूर्ण है कि क्या परिणाम आया, स्वाध्याय किया, अच्छी किताबें पढ़ी, परिणाम क्या आया। बुद्धि के द्वारा मन पर अंकुश लगाने के लिए हम अच्छी किताबें, अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रोजाना अच्छी किताबें पढ़ेगा तो मैं तो कहा करता हूं कि रोजाना 1 घंटा पढ़ने वाला व्यक्ति 5 साल में पारंगत पंडित बन जाता है। कितने साल में? 5 साल में पारंगत पंडित बन जाता है। बस मनोयोग पूर्वक पढ़ो, दिन भर किताबें लेकर मत बैठो, किताबों के कीड़े भी मत बनो। जितना पढ़ा मनोयोग पूर्वक पढ़ा, जो पढ़ा वो बिल्कुल अंतर मन की गहराई तक उतर गया, बुद्धि की गहराई तक उतर गया, हमारे लिए वो ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया। पहला है ज्ञान भावना। खुद ज्ञान प्राप्त करो, दूसरों की घटनाओं को देखकर ज्ञान अर्जित करो, चिंतन मनन करके ज्ञान अर्जित करो, स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जित करो। जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं उन ज्ञानी जनों के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करो। संत जीवन की चर्चा मैंने पहले कभी की है कि उसकी मां ने संत जीवन को खत लिखा था और खत में यही लिखा था कि बेटा तेरा नाम बहुत फैल चुका है, तुम गांव-गांव नगर-नगर जाकर के अपने विद्वत्तापूर्ण प्रवचन देते हो, लोगों को आकर्षित करते हो, पर बेटा न तो नाम का कोई अंत है, न यश का कोई अंत है और न ही सूचनाओं का कोई अंत है। अगर तुम मेरे बेटे कहलाना चाहते हो तो जाओ पहले किसी मठ में जाकर, किसी मंदिर में जाकर, किसी श्राइन में जाकर के वहां एकांतवास करो और अपने वास्तविक सत्य का ज्ञान पहले प्राप्त करो। पहले अपने आप को जानो और जिस दिन तुम अपने आप को जान लो उस दिन के बाद दुनिया को आकर के उपदेश ठोकना, उसके बाद उपदेश देना। संत जीवन की मां ने संत जीवन को खत लिखा। ये खत क्या है? ये खत अपने आप में एक शास्त्र है। ये खत अपने आप में उसके मन में जो महत्वाकांक्षाशील मन है, उस महत्वाकांक्षाशील मन को नई दिशा देकर उसको साधनाशील बनाने का यह एक तरीका है। तो पहली भावना ही है ज्ञान भावना कि हम हमेशा जानें, सोचें मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे यहां से कहां जाना है, मैं किस दिशा से आया हूं, किस विदिशा से आया हूं, वापस मुझे यहां से कहां जाना है। व्यक्ति सोचे, चिंतन करे, मनन करे, ज्ञान भावना भाए कि क्या मेरा जन्म माता पिता से ही हुआ है या मेरे जन्म का और भी कोई हेतु है। माता पिता ने मुझे पैदा किया या वो मेरे जन्म के केवल माध्यम भर बने। उन्होंने पैदा किया या उनकी कोख मेरे जन्म में माध्यम बनी। मैं कहीं और से आया हूं इस लोक में और कहीं किसी और लोक में जाऊंगा, या यही पृथ्वी ग्रह ही मेरा संसार है, मेरे जन्म और मृत्यु का आधार है। तो व्यक्ति बैठकर सोचे, चिंतन मनन करे। तो व्यक्ति ज्ञान भावना कैसे भाएगा? चिंतन मनन के द्वारा भाएगा।